लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में जहां राजनीतिक हलचल आपको लखनऊ के इर्द गिर्द देखने को मिलती है, ये जो जिस राजनीतिक हलचल या जिस राजनीतिक ताकत की हम बात करने जा रहे हैं, वो लखनऊ के गलियारों में नजर नहीं आते। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट और जो पूरा इलाका है, जो किसानों का ठेठ गंवई इलाका है, उन गलियों की, उन सड़कों की धूल फांकते हुए खाक छानते नजर आ रहे हैं। ऐसे नेता हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी एक ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं, ऐसी विरासत से हैं। उनके बाबा चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और चरण सिंह से बड़ा किसान नेता कोई हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, और देश में भी शायद ही कोई उनसे, उनके आसपास का नेता रहा हो। तो चौधरी चरण सिंह के खानदान से उनके पोते जयंत चौधरी का अगर आप अंदाज देखेंगे, बयान देखेंगे, उनके रहने बोलचाल का अंदाज देखेंगे आप, तो बिल्कुल अलग है। और अभी कोरोना के दौरान उनके पिता चौधरी अजीत सिंह का निधन भी हो गया। तो ये तीसरी पीढ़ी है, चौधरी चरण सिंह के बाद ये तीसरी पीढ़ी है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी। लेकिन हम जयंत चौधरी को सुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि भाई ये कितना डाउन टू अर्थ आदमी है, कितना कितना चीज़ों को समझता है, किसान को, किसानी को, खाद को, पानी को, जवानी को, सबको बहुत अच्छी तरह समझता है। नौजवानों को भी बहुत अच्छी तरह समझता है ये व्यक्ति, और खुद भी नौजवान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चौधरी जयंत जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे दूसरे दलों के लिए, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बड़े दिनों से बात चल रही थी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का समझौता हो गया है, और तमाम इस तरह की खबरें आ रही थी। ये माना जा रहा था, अखिलेश यादव भी मानकर चल रहे थे कि भाई जयंत चौधरी उन्हीं के साथ में हैं। लेकिन इधर इधर काफी दिनों से जो खबरें आ रही थी हमारे पास माफ कीजिएगा, वो ये आ रही थी कि किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस ने लीड ली है, और जयंत चौधरी भी लखीमपुर में सबसे पहले पहुंचे थे, वो कूद फांद के छिपते, पुलिस से बचते छिपते लखीमपुर पहुंचे। तो जयंत चौधरी जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कांग्रेस बढ़ रही, ऐसा ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से शायद छिटक जाएं, ऐसी खबर आ रही थी। और ये तस्वीर प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की एक मुलाकात है। कहा तो ये जा रहा है कि ये एक अचानक हुई मुलाकात है, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। दोनों नेता दिल्ली जा रहे थे, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की है, ये जयंत चौधरी के बाबा के नाम ये एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का, वहीं की ये तस्वीर है। जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी दोनों जब आमने सामने हुए तो दोनों का अभिवादन किया, और इस तस्वीर से एक राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे इसके, तरह तरह से। अब इसका नाम भले ही अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि भाई चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब इसको अडानी का नाम दे दिया गया है। लेकिन एक बार हम इस बार लखनऊ जाएंगे तो देखेंगे कि वास्तव में क्या चौधरी चरण सिंह का नाम मिटा दिया गया है, किसानों की बात करने वाली सरकार ने क्या उनका नाम मिटा दिया है। खैर, ये बात अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मसला मुख्य यही है कि ये नेता मिले, और वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ में थे। तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे, और मायने यहाँ तक पहुँच गए कि ये कहा जाने लगा कि क्या प्रियंका और जयंत में अलायंस हो रहा है। आज इस राजनीतिक दबाव के कारण अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको आज एक, मतलब उनके हवाले से पीटीआई ने खबर दी, और अखिलेश यादव ने जिसमें कहा है, पीटीआई से बातचीत में कहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बहुत भरोसेमंद समाचार एजेंसी है, पीटीआई ने अखिलेश यादव के हवाले से बताया है कि नहीं, अखिलेश यादव ने पीटीआई को बताया है कि वो शीघ्र ही सीटों का बंटवारा कर लेंगे और जयंत चौधरी उन्हीं के साथ जाएंगे। अब ये देखने वाला होगा, बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक और हमारे साथी बता रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये भी पीटीआई के हवाले से है, लेकिन पीटीआई ने ट्वीट किया, लेकिन हमें बहुत इसमें रुचि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, हमारे दिन भर तमाम साथियों ने ये खबर चलाई
अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे अखिलेश यादव चुनाव लड़े कब है विधानसभा का? एक बार मुख्यमंत्री रह चुके, उससे पहले भी कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। तो अब एक तरीके से ये पैटर्न बन गया है मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो बहुत, अब उत्तर प्रदेश में ये हाल में एक पैटर्न बना है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव नहीं लड़ता। योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा का चुनाव कहीं नहीं लड़े, मायावती भी चुनाव नहीं लड़ती, एमएलसी बनती रही हैं। तो मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते और लड़ेंगे भी नहीं। हम एडवांस में बता दे रहे हैं कि योगी जी भी नहीं लड़ेंगे कहीं से, आप मान लो। तो ये कोई ऐसी बड़ी आश्चर्यजनक खबर नहीं थी, लेकिन चूंकि सब साथियों ने उसको बहुत प्रमुखता से चलाया, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये जयंत चौधरी की राजनीति के बारे में हमने बात की, तमाम चीज़ों के बारे में बात की, और ये एक अजब गणित बन रहा है। अगर कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको कांग्रेस ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में है समाजवादी पार्टी के मुकाबले। और कांग्रेस के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हरेंद्र मलिक उनके नेता चले गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो कांग्रेस एक लंबा उसके पास एक बड़ा जो रिक्त स्थान है उसमें वो जयंत चौधरी के लोगों को फिट कर सकते हैं, आरएलडी को फिट कर सकते हैं। ये भी हाल के दिनों में जो मौजूदा राजनीति में देखने को मिला कि जिस दल से समझौता करते हैं बड़े दल, तो उसको तो टिकट देते ही हैं उसके सिंबल पे, लेकिन उसके बाद वो अपने टिकट पर भी दूसरे दलों के लोगों को लड़ा देते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। संकल्प पत्र तमाम दल ला रहे हैं, कोई प्रतिज्ञा पत्र ला रहा, कोई संकल्प पत्र ला रहा। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत ने अपना लोक संकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया, घोषणा पत्र। उसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। ये 22 के 22 संकल्प हैं, उन्होंने 2022 के 22 संकल्प कर दिए। और ये संकल्प उन्होंने घूम घूम कर आशीर्वाद यात्राओं में मंचों से जनता को बताएं कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। और इस संकल्प पत्र को आप गौर से देखें तो 3 पीढ़ी की लेगेसी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत, ये 3 पीढ़ियों की लेगेसी। राजनीति का ये राजनीतिक परिवार अपने आप में एक मिसाल है भारतीय राजनीति का। ये बहुत मतलब इसको बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि एक ऐसा परिवार, एक अद्भुत परिवार जिसमें मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से एक समय आरएलडी की बहुत सारी सीटें थी, आरएलडी सरकार में थी, लोकदल तब नाम हुआ करता था, चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर रहे अपने दल के विधायकों के दम पर। तो ये मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी से नाराज किसान आरएलडी की जड़ों को सींचेंगे, इसमें कहीं कोई मुझे संदेह दिख नहीं रहा।